Student, today's as starts new topic online classes in a very important. The students be careful and requested points. Please students video like shares subscribes and bell icons press. Okay students, आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं वह टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने जो कुछ पॉइंटें हैं उसको टाइम खराब ना हो इसलिए हमने ब्लैक बोर्ड पर उसको राइट किया है। और जो भी पॉइंट हैं, जो भी चीज़ें दी जा रही हैं वो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टडी जो कराए जा रहे हैं वह एनसीईआरटी के ही बुक से चल रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ बताए जाएंगे जो कि आपके रिड्यूसिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चला जा रहा है। जो रिड्यूस हो गया उसको छोड़ दिया जाएगा, जो आपको स्टडी करना है उसी को बताया जा रहा है। तो हम बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए जो कि बहुत सारी चीज़ों को देते रहेंगे, लेकिन इन समयों को विदाउट पासिंग के जगह पर हम इसको मेन पॉइंट्स के रूप में लगाएं, जिसको जो दिया गया है उसको हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करें। तो आइए बोर्ड के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसकी डीपली पॉइंट्स आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं, उसको समझते चलिए। ओके, तो आइए, है क्या डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, यानी बोहर्स मॉडल के पृष्ठभूमि का विकास क्या रहा, इसको हम आज समझेंगे। ओके, बोहर मॉडल के एटम का पृष्ठभूमि का विकास क्या रहा है, इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट को रखे हैं, इसको हम लोग ध्यान देंगे। द रिजल्ट ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ रेडिएशन विथ मैटर have provided ingredient in the informations regarding the structures of atom and molecules। यानी कहने का मतलब ये है कि जब रिजल्ट ऑब्जर्व हो गया, यानी ऑब्जर्व कर लिया गया, तो उसका स्टडी करते हुए इंटरेक्शंस का रेडिएशंस विथ मीटर्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और इनका इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल के ऊपर नील बोर ने दिया और यूटिलाइज करते हुए यह रिजल्ट यानी प्रमोटेड करते हुए डेवलप, यानी रदरफोर्ड के मॉडल को डेवलप करते हुए, उनकी कमियों को दूर करते हुए और डेवलप करते हुए, ठीक है, इम्प्रूव किया। और वह क्या इम्प्रूव करते हैं, अपॉन द मॉडल परपोज बाय रदरफोर्ड टू डेवलपमेंट प्लेइंग मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम दिस वेयर्स। यानी नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करते हुए उनके अंदर इम्प्रूव किया निम्न 2 पॉइंटों को। उन पॉइंटों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। उन्होंने 2 पॉइंट क्या दिया। ओके, तो पहला पॉइंट उन्होंने दिया डबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द electromagnetic radiation, which mean that of the radiations possess both wave-like and the particle-like properties and, यानी उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल के अंदर में, उसके सराउंडिंग फॉर्म में जिस ऑर्बिटल में रोटेट करते हैं, उनके कहा कि उनके डबल कैरेक्टर्स
देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो वेव लाइक कैरेक्टर शो करते हैं और दूसरा जो शो करते हैं पार्टिकल लाइक। यानी नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को पेश करते हुए, डेवलप करते हुए ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल के अंदर रोटेट करते हैं, उनके अंदर दो तरह के डबल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, दो लक्षण पाए जाते हैं। पहला तो वेव लाइक कैरेक्टर शो करते हैं और दूसरा जो शो करते हैं वो पार्टिकल लाइक शो करते हैं। यानी वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टीज यानी उनके अंदर पाया जाता है। ओके, अगला है पॉइंट सेकंड, क्या कहा? एक्सपेरिमेंट रिजल्ट रीडिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम विच कैन बी द एक्सप्लेन ओनली बाय एज्यूम क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन एटम्स। यानी उन्होंने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों के अंदर रोटेट करते हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल जो स्पेक्ट्रम फॉर्म में होते हैं और वे जो है उनका जो एनर्जी लेवल जो होता है, उन एनर्जी लेवलों को उन्होंने एक्सप्लेन कर समझाने का प्रयास किया। यानी ये दोनों पॉइंट आप समझ लिए, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पॉइंटों को आगे हम वन बाय वन कर एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करिएगा, जिससे जो ये टॉपिक हमने बता दिया, इन टॉपिक पर हम होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो स्टूडेंट, टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, यानी आपको एक्सप्लेन करना है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। यानी बोहर्स मॉडल्स ऑफ एटम का विकास का पृष्ठभूमि क्या रहा, इसको एक्सप्लेन कर आपको बताने हैं। ओके, थैंक्स।